वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को पद से हटाने के लिए विपक्षी दलों ने जो कल एक अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया था, उसको लेकर इस वक्त अविश्वास प्रस्ताव पर हंगामा हो रहा है और राज्यसभा में जोरदार ये हंगामा है। 12 बजे तक राज्यसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। किरण रिजिजू ने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव लाना शर्मनाक है। सभापति के खिलाफ यह अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया गया था विपक्षी दलों द्वारा और इस अविश्वास प्रस्ताव पर 70 सांसद साइन कर चुके हैं। आपको बता दें, राज्यसभा के सभापति पर विपक्षी दल लगातार पक्षपातपूर्ण रवैया करने का आरोप लगाते आ रहे हैं और अब बड़ा सवाल ये है कि क्या विपक्ष के इस प्रस्ताव के बाद उपराष्ट्रपति को पद से क्या हटाया जा सकेगा। बहरहाल इस वक्त राज्यसभा में हंगामा हुआ है इसी बात को लेकर और 12 बजे तक के लिए वो स्थगित कर दी गई है। हिमांशु शेखर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु, जिस तरह से अविश्वास प्रस्ताव सभापति उपराष्ट्रपति के लिए लेकर आया गया है, विपक्षी दल जो है उन पर आरोप लगा रहे हैं पक्षपातपूर्ण रवैया का, जोरदार हंगामा हुआ है राज्यसभा में। और बताएं क्या कुछ हुआ है संसद के भीतर। देखिए जया, जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू खड़े हुए और उन्होंने ये सवाल उठाया कि विपक्ष की तरफ से जिस तरह से एक अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया गया है राज्यसभा चेयरमैन के खिलाफ, ये शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि एक किसान के बेटे होने के बावजूद एक लंबा रास्ता तय करके राज्यसभा के जो चेयरमैन है, उपराष्ट्रपति हैं, वो यहाँ पर इस पद पर पहुँचे हैं और उनका जो आचरण रहा है, उनका जो कंडक्ट रहा है सदन की कार्रवाई को चलाने में, वो गरिमापूर्ण रहा है। और ऐसे में बिना वजह के इस तरह की पहल की गई है जो सरकार स्वीकार नहीं करती। बाद में उन्होंने फिर पलटवार करते हुए ये भी कहा कि कांग्रेस पार्टी के जॉर्ज सोरोस के साथ क्या संबंध हैं, इसकी पूरी जानकारी कांग्रेस को पार्लियामेंट में रखनी चाहिए। और उसके बाद फिर से हंगामा शुरू हो गया दोनों पक्षों की तरफ से और जो टकराव और जो गतिरोध लगातार हमें देखने को मिला है संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान, वो एक बार फिर बढ़ता नजर आ रहा है। यहाँ ये समझना जरूरी है जया कि आज सुबह जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई, उससे पहले कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस की तरफ से एक संकेत दिया गया था कि विपक्ष चाहता है कि सदन की कार्रवाई चले। हालांकि कांग्रेस की मांग थी कि जिस तरह का बयान लोकसभा में बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी के खिलाफ किया था जॉर्ज सोरोस के साथ संबंधों को लेकर, उसे संसद में लोकसभा की जो कार्रवाई है उससे उसको हटाया जाए, उन डिटेल्स को। और ये उम्मीद थी कि आज बीच का रास्ता निकालने की कोशिश होगी, लेकिन जो संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने जिस तरह से आज कांग्रेस पर हमला किया है राज्यसभा में, और न सिर्फ विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस को खारिज किया है, बल्कि ये चुनौती दी है कांग्रेस को कि जॉर्ज सोरोस के साथ कांग्रेस पार्टी के जो संबंध है उसकी जानकारी संसद में कांग्रेस पार्टी रखे। उसके बाद जो गतिरोध और टकराव है वो बहुत बढ़ता नजर आ रहा है। जी हिमांशु, जिस तरीके से टकराव बढ़ रहा है हम देख रहे हैं, चाहे जॉर्ज सोरोस का मुद्दा हो, चाहे उपराष्ट्रपति के खिलाफ जो ये अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस आया है, ऐसा क्या रहा है संसद के शीतकालीन सत्र में जिसकी वजह से विपक्ष को ऐसा लगा, क्योंकि एक बहुत बड़ी बात है अविश्वास प्रस्ताव लेकर आना। देखिए, विपक्ष की तरफ से 3-4 महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं। अपनी जो नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए नोटिस जो दिया गया है उसमें ये आरोप है विपक्ष का कि राज्यसभा चेयरमैन का जो कंडक्ट रहा है वो पक्षपातपूर्ण रहा है। ये बात दिग्विजय सिंह ने भी कही है, जयराम रमेश ने भी कैमरे पर कही है। दूसरी महत्वपूर्ण बात विपक्ष की तरफ से ये कहा गया है कि इस सत्र के दौरान जो विपक्ष के नेता हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनको बार बार सदन में बोलने का मौका नहीं दिया गया है, जबकि प्रोटोकॉल ये है कि जब भी विपक्ष के नेता राज्यसभा में खड़े होते हैं सदन की कार्रवाई के दौरान तो कार्रवाई को रोककर पहले उन्हें सुना जाता है। लेकिन कांग्रेस का आरोप है कि जब भी मल्लिकार्जुन खड़गे खड़े हुए हैं और उन्होंने विपक्ष की तरफ से अपनी बात रखने की कोशिश की है, उससे टीका टिप्पणी की गई, उनके खिलाफ नारेबाजी की गई है और राज्यसभा चेयरमैन ने उनको कभी भी अपनी बात उठाने का मौका नहीं दिया है। और ऐसा 72 साल में पहली बार ऐसा हो रहा है और इसलिए 72 साल में पहली बार एक नो कॉन्फिडेंस मोशन का नोटिस राज्यसभा में विपक्ष की तरफ से दिया गया। जी बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु, ये तफसील से जानकारी देने के लिए। तो 12 बजे तक के लिए राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित की गई है। अब देखते हैं 12 बजे वो सदन चल पाता है या नहीं।
बड़ी खबर यहाँ पर जो राज्यसभा के सभापति हैं जगदीप धनखड़, उनके खिलाफ विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव जो लेकर आई है, उसके बाद सदन में जबरदस्त आज हंगामा हुआ है और कार्यवाही स्थगित हुई है।